हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक टेबल। इसमें लेवल 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126 टू 148 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं 126 क्वेश्चन क्या कहता है। द प्रोसेस रिक्वायरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज। तो कहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो देखो जरा, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा वहाँ पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोसेस है दैट इज़ द एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया गया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया जाएगा, ठीक है ना, तो एक्स नेगेटिव बनेगा। तो ये प्रोसेस जो है अपना एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है ना। तो ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे एक्सोथर्मिक। अगर दो इलेक्ट्रॉन गेन हो, मतलब कि x है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाती है। तो ये x-2, तो ये एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होगा, मतलब यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब की जाएगी। ये आपका एक्सो होगा, ये भी एक्सो होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 जो है वो एंडोथर्मिक हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कहाँ पे मिलेगी। तो देखो जरा, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो आपका सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है नियॉन का, इसलिए लिस्ट होती है, ठीक है ना। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगी। नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है पी का, और बेरिलियम का डायट कंप्लीट होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। और बाकी ऑर्डर आपका यही चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर हमें यहाँ पे ऑर्डर देखना हो तो क्या होगा, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर लिथियम, और बाद में ये सब आएंगे, ठीक है। बाद में आएगा नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी नियॉन। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी तो मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। ये नाइट्रोजन है तो ये लीस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन के कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, ठीक है ना, NH2NP3, राइट। तो ग्रुप 15 के लिए ये वाला कन्फिग्रेशन लगता है, तो इसलिए यहाँ पे लीस्ट हो जाएगी, राइट। और बस आगे बढ़ते हैं। एनर्जी एब्जॉर्ब इन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एडिशन इन एन एटम इज कॉल्ड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड कहलाती है, मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड जो है वो कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। 129 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फॉर द प्रोसेस एक्स। गैस है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम जो है वो बताना है। तो देखो जरा, मिनिमम तो आपको पता है, जैसे हमने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ मिनिमम, ठीक है, ये पॉजिटिव होती है, और यहाँ भी पॉजिटिव होता है, और बेरिलियम के केस में भी पॉजिटिव होता है। ओके, तो आपको बताना है, करेक्ट आंसर जो है बताना है, अमाउंट रिलीज एनर्जी मिनिमम एंड मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली। देखो ये पॉजिटिव है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ तो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है ना। और उसने पूछा मिनिमम एंड मैक्सिमम रिलीज का पूछा है, तो ये तो एंडोथर्मिक है, हमें तो एक्सोथर्मिक बताना है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक मैक्सिमम, एक्सोथर्मिक मिनिमम, तो ये सब एंडो हैं अभी, ठीक है ना। तो देखो मैक्सिमम तो क्लोरीन की होती है, ठीक है, और मिनिमम जो है वो फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की, हाँ नाइट्रोजन की हो जाएगी, लेकिन ये पॉजिटिव होती है, तो बोरॉन की। तो बी एंड डी, तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम। तो उसने क्या पूछा, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब डी और बी, तो डी बी मतलब सेकंड, ठीक है ना। ओके, इसकी क्या होगी, पॉजिटिव, ये एंडोथर्मिक होगी। ओके, और फ्लोरीन की तो फिर इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कहीं और एलिमेंट का नंबर लगता है, ठीक है ना। ये ऑर्डर है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन
ऑफ एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बतानी है तो किसकी बता सकते हो भाई? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट जो है वो या तो फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब ऐसा कन्फिग्रेशन होना चाहिए, मतलब कि NH2NP5, ऐसा तो कोई कन्फिग्रेशन है नहीं, ठीक है ना। देखो ये हीलियम के लिए होगा तो इसकी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसकी तो हाईएस्ट नहीं होगी। इसकी ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाला ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये भी नहीं होगा। ये आपका रिप्रेजेंट करता है किसको? ये आपका बोरॉन और ये आपका कार्बन, ठीक है ना, तो कार्बन की ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन एंड लिथियम। ये आपका पीरियड सेकेंड है P2 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 131। द XX बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम, CC बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X एंड C आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो CX बॉन्ड लेंथ जो है वो बताना है, तो बॉन्ड लेंथ हमें CX जो है वो बताना है, क्या होगा? तो ये होता है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, माइनस 0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये जो है वो हमारा फॉर्मूला बनेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये हमारा फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा। अभी देखो ज़रा यहाँ पे कैटायन और एनायन पहचानना है, तो आप कैसे पहचानोगे? देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो X एंड C, इसकी 3 है मतलब ये नेगेटिव बनेगा, और कार्बन 2 है तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54, तो रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो जाएगा? 1.54 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 0.77 आ जाएगा। एनायन की बात करते हो तो ये XX बॉन्ड लेंथ जो है कितना दिया है? XX 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2, तो 0.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो डिस्टेंस कार्बन और ये X, ठीक है, ये आपका 0.77 है प्लस ये 0.5 है माइनस 0.09, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 3 - 2, तो 3 - 2 करोगे। ओके, तो C बॉन्ड X, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 0.77.5, ठीक है, तो 7 3 10 12, ठीक है ना, तो 1.27 माइनस 0.09, ठीक है ना। तो भाई 1.27 0.09 जो है वो माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा? तो कर देते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो 1.27 माइनस 0.09 1.18, तो 1.18 के समथिंग आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल ऑफ पाउलिंग इज बेस्ड ऑन, तो पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जो है वो किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड एनर्जी पे, कोवैलेंट रेडियस एंड एटॉमिक रेडियस। तो ये बॉन्ड एनर्जी पे जो है वो डिपेंड करती है। पाउलिंग और मुलिकन स्केल जो है वो बॉन्ड एनर्जी मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना, तो सॉरी बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट सेट जो है वो बताना है, क्या होगा? तो देखो ज़रा इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेट जो है वो किस पे होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेट जो है वो कहाँ पे होगा? तो हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम, ये वाला सेट करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। हाइड्रोजन की 2.5 होती है, सोडियम की, लिथियम से तो कम होती है, सोडियम की होती है 0. कितना होना चाहिए? 0.9 सोडियम होता है, तो ये 0. कुछ इससे भी कम होता है, ठीक है ना। ओके,
इससे ज़्यादा होता है, तो 1.1 के समथिंग इसका होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्डर समथिंग ऐसा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन एटम जो है वो अफेक्टेड होता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। करेक्ट आंसर इज, ठीक है ना। तो आपको बताना है अफेक्टेड स्टेबल कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन से क्या अफेक्ट होता है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट होती है, नो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि दैट इज़ ये हमारा बॉन्ड है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना, दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो ये अफेक्ट नहीं होती, आयोनाइजेशन अफेक्ट होती है, यस। अगर पूरा भरा हुआ है सेल है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करती है, यस। अगर पूरा भरा हुआ है सेल तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो ये दो तो डिपेंड करती है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करती, ये दोनों डिपेंड करती है। तो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NPCSIs। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर जो है बताना, देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कितनी होती है, दैट इज 3, ओके। फॉस्फोरस की दैट इज 2.1, कार्बन की दैट इज 2.55 और सिलिकॉन की जो होती है 1.8। तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर कार्बन, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, ठीक है। ये सिलिकॉन है SI, ठीक है ना, ओके। तो आपका नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मतलब आपका ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो बॉन्ड की पोलैरिटी जो है वो किसके द्वारा जो है एक्सप्लेन की जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के द्वारा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, जैसे कि सीजियम एंड फ्लोरीन, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की जो होती है वो होती है 0.7 और फ्लोरीन की होती है 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा, 4 - 0.7, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस जो है वो आपका 3.3 का डिफरेंस जो है वो बता रहा है। तो अगर डिफरेंस जो है वो 1.7 से अबव हो तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, 1.7 हो से कम हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे बॉन्ड पोलैरिटी जो है हम बताते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये तो हमारा आयोनिक बॉन्ड है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको भाई हटाओ। आगे देखते हैं 137 क्या कहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आपको बताना है, ठीक है, आउटर मोस्ट ठीक है ना। तो फ्लोरीन का होता है, तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है ना। कन्फिग्रेशन है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा होती है 4, ये 3.5, इसकी 3 होती है, उसकी भी 3 होती है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज इन द ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये करेक्ट ऑर्डर जो है वो आपको बताना है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, यस, ये करेक्ट ऑर्डर है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है 3.5 और नाइट्रोजन की 3 होती है, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये 3.5 होती है, इसकी 3 होती है, और फॉस्फोरस की जो है वो 2.1 और सल्फर की जो होती है वो दैट इज़ द 2.5, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। आगे देखते हैं, मुल्कन स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूजेस द कंसेप्ट ऑफ। तो मुल्कन स्केल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कंसेप्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मुल्कन स्केल, ठीक है ना, मुल्कन स्केल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो मुल्कन स्केल से कैसे दी जाती है, दैट इज द आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऐसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे डिटरमाइन करते हैं मुल्कन स्केल से, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं,
द पेयर विथ मिनिमम डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो मिनिमम डिफरेंस देखो कहाँ पे है, तो यहाँ पे फ्लोरीन 4 और ये 3, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का आया, यहाँ पे कार्बन 2.55 और हाइड्रोजन 2.1, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का आया भाई, ये 5 और 4 0.45 का आया, ठीक है ना। और यहाँ पे सोडियम जो है वो होता है कितना, दैट इज सोडियम 0.8, नहीं ये 0.8 होता है और ये 0.9 होता है, ये 0.9 और ये 0.8 के समथिंग होता है, 7-9 होता है तो 8 मान लो आप, तो 0.1 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे फॉस्फोरस होता है, दैट इज फॉस्फोरस का 2.1 एंड ये 2.5, ठीक है ना। तो नहीं 2.1 हाइड्रोजन का भी होता है, ये 2.1 एंड 2.1, तो ये 0, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो यहाँ पे 0 आ गया, तो थर्ड ऑप्शन में, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, तो दो इसमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्रेंसियम होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम मानते हैं 0.79 होती है, मतलब आप इसको 8 कंसीडर कर सकते हो, 0.8 कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। फिर फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है तो इसकी और भी कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 142, तो ये हमारा पहला, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा। कंपाउंड विच कार्बन एटम विल शो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो जरा यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो CH3 CH, इसको ऐसा लिख लो, C 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा लो, ठीक है ना। ओके, CH ऐसे लगा लो, ये डबल बॉन्ड C और 2 H ऐसे लगा लो। तो देखो जरा यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, ये 2 सिग्मा मतलब ये sp हाइब्रिडाइज है, ये यहाँ पे 3 सिग्मा मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ ज़्यादा, फिर sp2 में, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो इस वाले कार्बन में ज़्यादा होगी। तो मतलब ये 1 कार्बन था, ये 2, ये 3 और ये 4, तो थर्ड नंबर कार्बन में होगी ज़्यादा, तो थर्ड नंबर कार्बन आपका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 143 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एलिमेंट X एंड Y आर 3.8 एंड 1.8 रिस्पेक्टिवली, आयोनिक परसेंटेज जो है बताना है, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का स्क्वायर। ओके, तो 16 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है भाई, 3.8 माइनस 1.8 दैट इज 0 और ये 2, ठीक है ना, 2 का डिफरेंस है, प्लस आपका ये 3.5, ठीक है, और ये प्लस कर लो यहाँ पे 3.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 का स्क्वायर कर लो, तो आपका ये 32 प्लस 3.5 और इनटू हो जाएगा 4, तो 32 प्लस, ठीक है, 4 5 20, 4 3 12 14, 14 ऐड कर दो, तो 4 2 6 और 3 और 1 4, 46, तो परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर जो है वो 46 आ गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द नोमेनक्लेचर ऑफ ICl इज आयोडीन क्लोराइड बिकॉज ऑफ, देखो ICl ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी इसका नाम चेंज नहीं हुआ, आयोडीन और ये क्लोराइड बनेगा, ये क्लोरीन प्लस आइड क्लोराइड, क्लोरीन प्लस आइड करोगे ना तो ये क्लोराइड होगा, तो आयोडीन क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, तो नोमेनक्लेचर आयोडीन क्लोराइड बिकॉज ऑफ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आयोडीन की कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की जो है वो ज़्यादा है, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग
लीस्ट एंड मोस्ट पोलर बॉन्ड आर रिस्पेक्टिवली। तो लीस्ट पोलर और मोस्ट पोलर बॉन्ड बताना। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते थे, कार्बन एंड आयोडीन। कार्बन का होता है 2.55 और आयोडीन भी 2.5 होती है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन देखते हैं, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन जो है वो 3.5, ठीक है ना। और कार्बन दैट इज 2.55 एंड फ्लोरीन जो है फ्लोरीन की तो 4 होती है, ओके। और फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस 2.1 एंड फ्लोरीन दैट इज 4, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वो कहाँ नज़र आएगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ नज़र आएगा पीएफ में, और मतलब डी में नज़र आएगा। और मिनिमम डिफरेंस कहाँ नज़र आएगा, तो मिनिमम डिफरेंस जो है वो यहाँ नज़र आएगा, ठीक है, कार्बन आयोडीन में, ठीक है ना। तो बस आपको देखना है इधर पे ए में मिनिमम और मैक्सिमम उधर पे। तो फॉलोइंग मोस्ट पोलर बॉन्ड एंड, ठीक है, लीस्ट एंड मोस्ट बताना है। तो लीस्ट एंड मोस्ट, तो ये लीस्ट है और ये मोस्ट है, मतलब ए और डी। तो ए एंड डी आपका ये हो गया सेकंड वाला, ठीक है ना। इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल is IP, electron affinity EA and electronegativity is X, then which of the following relation is correct? तो देखो जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना, ये इक्वल होता आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X इंटू 2 कर दोगे इक्वल टू IP प्लस EA। तो ये 2X माइनस IP माइनस EA इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो बस आपका यही रिलेशन जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ते हैं 147, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पर होगी, दैट इज हीलियम। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडन, ठीक है ना। तो इस कन्फिग्रेशन में 0। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टीज विच आर नॉट कॉमन टू बोथ ग्रुप 1 एंड 17 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो कौन सी कॉमन नहीं है फर्स्ट एंड 17 में, तो देखो ज़रा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यस बढ़ता है, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ता है, ओके। रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नो। और रिएक्टिविटी डिक्रीज, ये रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। एटॉमिक रेडिया इंक्रीज, यस इंक्रीज और यस इंक्रीज, ठीक है ना। और एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक रेडिया इंक्रीज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, यस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये बस ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो द नॉट कॉमन, तो नॉट कॉमन में सेकंड हो गया, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं लेवल 1 के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।